बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डिप्टी कमिश्नर माज जमान के हमरा सखी सरवर का दौरा किया। उन्होंने बॉर्डर, मिलिट्री, पुलिस के थानों, यूनियन कौंसल ऑफिस और शहर का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर ने सखी सरवर में तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। मुतलका अफसरान की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने सखी सरवर में सफाई और म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए अहकाम जारी किए। कमाद एक नकद आवर फसल है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा काश्त की जाती है। मजदूर, मर्दों, खवातीन, बच्चे कमाद की कटाई में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। कमाद की कटाई से काश्तकार के साथ मजदूर का चूल्हा भी जलने लगा है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कमाद एक नकद आवर फसल है जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में काश्त की जाती है। मर्द, ख़वातीन, बच्चे कमाद की कटाई में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। कमाद की कटाई के साथ साथ मज़दूरों का चूल्हा भी जलने लगा है। इस मौके पर काश्तकारों का कहना था कि क्रिशिंग सीज़न लेट शुरू हुआ है जिससे गंदम की बुआई लेट हो गई है। हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है जो कि बहुत ही कम है। ज़मीन का ठेका, ज़रूरी अद्वियात, खाद, बीज पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हुकूमत गन्ने की कीमत बढ़ाए ताकि हमारे अखराजात पूरे हो सकें। इसके साथ मज़दूरों का कहना था कि हमारा रोज़गार भी चल पड़ा है। हमें 40 रुपये फ़ी मन मजदूरी मिलती है जिससे हमारे घर का अच्छा खासा गुजारा चल जाता है और हम खुशहाल हैं। इस वक्त मेरे साथ काश्तकार और मज़दूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कमाद की कटाई शुरू हो चुकी है, तो जो मिल्स हैं उन्होंने इस दफ़ा ना क्रशिंग सीज़न जो है वो लेट किया है, जिसकी वजह से गंदम की बुआई वो भी तो मुतासर हो रही है और हमारे बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा जाता है लेकिन रेट बहुत कम है। हुकूमत से मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि जो रेट्स हैं वो इसको बढ़ाएं, क्योंकि लेबर का खर्चा, बाकी बिलिंग्स वगैरह, ज़मीन की जो ठेका वगैरह है वो भी 1.5 से लेके 2 लाख तक है और इसके अलावा सारा साल ज़मीन जो है वो बाउंड रहती है। तो मेरी गुजारिश हुकूमत से है कि इसका रेट जो है वो बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जो है किसान को उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आउटपुट इसको 40 रुपया कटाई है वो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ 35-40 रुपया कटाई ਲੈਂਦੇ ਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਡੰਗਾ ਡੂੰਗਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा का पिंडी भट्टियां रोड, फैसलाबाद जंग रोड बाईपास का दौरा। एक्सियन हाईवे और उनकी टीम के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने पिंडी भट्टियां चनियोट रोड की क्वालिटी को चेक करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। अपनी निगरानी में कटर मशीन से सड़क की तामीर और मटीरियल के मयार को चेक करवाने के लिए मुख्तलिफ जगह के सैंपल करवाए। क्वालिटी और मयार के जायजे के लिए इन सैंपल्स को मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी ताउन से पिंडी भट्टियां रोड की तीनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं। आने वाले 2 माह में इसे चनियोट जिले की हदूद अड्डा बुर्जियां तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने फैसलाबाद जंग रोड बाईपास पर जारी मेंटेनेंस के काम का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एक्सियन हाईवे को काम मजीद तेज करने की हदायत की है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में 6G टेक्नोलॉजी की आजमाइश जारी है। माहिरीन के ख्याल में चीन 2030 तक मुमकिना तौर पर 6G टेक्नोलॉजी के तिजारती इतलाक को यकीनी बना पाएगा और इस हवाले से तहकीक और तरक्की के साथ साथ बैनुल अक़वामी ताउन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। माहिरीन ने चीन के हवाले से ये तवक्को जाहिर की है कि वो 2030 तक मुमकिन तौर पर इनकलाबी 6G टेक्नोलॉजी के तजारती इतलाक को यकीनी बना पाएगा, क्योंकि मुल्क अगली नस्ल के टेलीकॉम नेटवर्क की तरक्की को आगे बढ़ाने की खातिर तकनीकी आजमाइशों को फरोग देने के लिए अपनी कोशिशों में मुसलसल तेजी ला रहा है। इसी हवाले से अभी हाल ही में 2 रोज़ा ग्लोबल 6G डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद चीन के शहर चुंगचिंग में किया गया, जिसमें सनत के रहनुमाओं और स्कॉलर्स ने टेक्नोलॉजी ज़रूरियात, कलीदी टेक्नोलॉजीज और 6G टेक्नोलॉजी के इतलाक के मंजरनामों पर भरपूर तबादला ख्याल किया। जून 2019 में चीनी वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रहनुमाई में 6G प्रमोशन ग्रुप कायम किया गया था, जो इस टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए एक फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है और तहकीक और तरक्की के साथ साथ आलमी ताउन को भी आगे बढ़ा रहा है।
چین پچھلے سال سے 6G ٹیکنالوجی کے ٹرائلز کر رہا ہے، جن کا مقصد 5G اور مختلف نئی صنعتوں اور نئی اپلیکیشنز کی مربوط ترقی کو تیز کرنا بھی ہے، جبکہ حالیہ مہینوں میں 6G سسٹم کے فن تعمیر اور تکنیکی حل پر بھی بتدریج تحقیق کی گئی ہے۔ یہ سب 6G ٹیکنالوجی میں مستقبل میں ہونے والی پیش رفت کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ بات انتہائی خوشائند ہے کہ چین میں 5G کی ترقی کے ساتھ ساتھ 6G پر تحقیق اور ترقی کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس سے یقینی طور پر 6G ٹیکنالوجی کی مضبوط تعمیر کے لیے ایک عمدہ بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ پاکستان رینجر سندھ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کراچی کے مختلف ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، جمشید ٹاؤن اور ناظم آباد ٹاؤن میں کیے گئے۔ آپریشن پانی کے غیر قانونی کنیکشن، غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور سب سوائل بور کی آڑ میں میٹھے پانی کی چوری کے 29 غیر قانونی کنیکشن کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ آپریشن کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کی مدیریت میں 12 FIRs بھی درج کرائی گئیں۔ آپریشنز کے بعد 208 لاکھ گیلن یومیہ پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ پانی چوری کی مد میں تقریباً 1.5 ارب روپے سالانہ قومی خزانے کو نقصان ہو رہا تھا۔ وائس چیئر پرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی محترمہ جہاں آر وٹو نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا دورہ کیا۔ اسکول پرنسپل اور سٹاف کی کارکردگی کو خوب سراہا، جبکہ اسکول طالبات کو امدادی رقم بھی ادا کی گئی۔ میڈم جہاں آرا وٹو کا کہنا تھا کہ زیور تعلیم پروگرام کے اجرا کا مقصد بچیوں کو اسکالرشپ کے ذریعے مالی سپورٹ کر کے بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اس موقع پر ثناء اللہ خان کاکڑ سمیت دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بوانا کے ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے ایکسین ہائی وے اور COMC بوانا کے ہمراہ بوانا کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے وزٹ کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے 0 پوائنٹ پر سڑک کے جاری کام کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مین سٹی کی سڑک کی کارپیٹنگ کے کام کا جائزہ لیا۔ مین روڈ کی کارپیٹنگ کی دونوں لیئرز کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مین سڑک کے دونوں اطراف ٹف ٹائل لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ٹف ٹائل لگانے کا کام 1 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹف ٹائل مکمل ہونے سے شہر کی آؤٹ لک میں واضح چینج نظر آئے گا۔ شہر کی مزید خوبصورتی کے لیے تیزی سے کام کیے جائیں گے۔ شہر کی خوبصورتی کا مقصد بوانا کو صحیح معنوں میں تحصیل ہیڈ کوارٹر بنانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا کہنا تھا کہ عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ساہیوال میں سید حسن مرتضیٰ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کی زیر صدارت ضلع میں نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سٹی ساہیوال اور ٹکٹ ہولڈر صوبائی و قومی اسمبلی الیکشن 2024 کی ٹکٹوں کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں سید حسن مرتضیٰ نقوی نے ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی محمد ذکی چودھری اور صوبائی ٹکٹ ہولڈرز چودھری سرمد شفقت ظفر شاہ کھگا، چودھری شہزاد سعید چیمہ، چودھری شفقت علی چیمہ کو الیکشن کمپین جاری رکھنے کا کہا اور ضلع عہدے داران سے امیدواران کی الیکشن کیمپین بھرپور طریقے سے چلانے کا حکم دیا۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جس نے عوام کو نقصان پہنچایا وہ کرپشن اور رشوت خوری ہے۔ کرپشن دادو کے سرکاری محکموں میں شامل ہو چکی ہے۔ انگریز کے دور میں مکمل کی گئی کاری موری اس وقت بار بار ٹوٹنے کی وجہ سے جوئی کی عوام کا پانی بند ہو گیا ہے۔ 1 مہینہ پہلے جوئی براج کی کاری موری کو MNV ڈرین کو شگاف پڑ گیا تھا۔ آبپاشی محکمہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جوئی براج کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ کل وہ کام مکمل ہو گیا اور پانی جوئی کی طرف بھیجا گیا۔ ناقص میٹیریل کے استعمال کے باعث ایک دفعہ پھر برانچ کو MNV ڈرین سے شگاف پڑ گیا۔ آبادکاروں نے احتجاج کرتے کہا ہے کہ دادو DC کی کوششوں سے موری بندوں پر نائل انجینئر نائل ٹھیکیدار کی مبینہ کرپشن اور کمیشن وصولی کے باعث گھنٹوں میں موری ٹوٹ گئی۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی دوران واردات راہگیر کو فائر مار کر فرار ہونے والے گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ ملزمان نے 9 نومبر کی رات سکلین نامی راہگیر کو صفدر آباد روڈ پر دوران واردات فائر مارا۔ ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد۔ ڈکیت گینگ سے روڈ رابری اور چوری سمیت 10 وارداتوں کا
का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी। सरगर्म मुलजिमान असलहा के जोर पर राहगीरों से नकदी और कीमती सामान छीन लेते थे। DPO ननकाना साइद अजीज की SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश। नवाब अली मोहम्मद के नवाई गांव सोनोखाल सियाल में सैफ के ताउन से आयल पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के ऑपरेटर अरशद रऊ, हेड मास्टर आबिद हुसैन रऊ की जानिब से सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। सैफ के डायरेक्टर डिवीजन इमाम बख्श, सियाल बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत नियाज सियाल रऊ, बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जुल्फ़कार रऊ, बेहतरीन फनकार समाजी रहनुमा नियाज जोखियो, उस्ताद याकूब शम्स जोखियो, नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के नायब सदर यूसुफ रेन समेत तकरीब में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने टैबलोज और खाके पेश किए। मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा है कि तालीम के बगैर सिंध की सकाफत की अहमियत को समझा नहीं जा सकता। कराची में जमाली पुल के करीब 2010 में नकल मकानी करके जमाली पुल के करीब सिंध आबाद में रिहाइश पजीर गरीबों की झोंपड़ियां खाली करने की साजिश के खिलाफ सैलाब मुतासिरा सैकड़ों घरों के मकीनों का एहतजाज की क़यादत पीर फरूख शाह सरहंदी समेत दीगर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर मुजाहिरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि 2010 के सैलाब में नकल मकानी करने वाले गरीब आवाम 14 साल से जमाली पुल के करीब रिहाइश पजीर हैं। उनका कहना था कि यहाँ हमारी इमारतें कायम नहीं हैं। इंतजामिया राज से गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ खाली करने के लिए दबाव डाल रही है। हम किसी भी सूरत में अपनी झोंपड़ियाँ खाली नहीं करेंगे। इस महंगाई के दौर में गरीब लोग एक टाइम का खाना भी बड़े मुश्किल से खा रहे हैं। ऊपर से उनके सरों से छत का साया भी छीना गया तो ये लोग बेघर होकर कहाँ जाएंगे। ओकाड़ा में दार अरकम स्कूल कैनाल रोड के करीब बिजली के खंभे लगाते हुए 3 मजदूरों को करंट लग गया। एक मजदूर जाँ भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। कैनाल रोड पर वाक़ दार अरकम स्कूल के पास बिजली के खंभे लगाते हुए मजदूरों को करंट लग गया। करंट लगने से 3 मजदूर मुतासर हुए। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरन जाए वक़ूअ पर पहुंच गए। करंट लगने से एक मजदूर जाँ भाग हो गया जबकि करंट लगने से 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। काजी अहमद में जिले इंतजामिया समेत महकमा एग्रीकल्चर की बेहिसी के सताए किसान सड़कों पर आ गए। किसानों का कौमी शाहराह काजी अहमदपुर पर यूरिया खाद की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। किसानों की जानिब से हाथों में प्ले कार्ड उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि पेस्टिसाइड्स डीलर्स ने इंतजामिया की मिली भगत से यूरिया खाद मार्केट से गायब कर दी है। सिर्फ मनपसंद अफराद को यूरिया खाद फराहम की जा रही हैं। खाद ना मिलने के बाइस काश्त की गई फसलें तबाह हो रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद को भी सूरत हाल से आगाह कर चुके लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आला हुकाम यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अदम फराहमी का नोटिस ले। जिले इंतजामिया शेखुपुरा गैर मेयारी और ज़्यादा मियाद अशिया खुरनोश और दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों को मिलावट से पाक और उम्दा क्वालिटी की अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात फील्ड में मुतहरिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी। फूड अथॉरिटी ने गैर मेयारी व ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दो नोश की फरोख्त और केमिकल मिला मुजरे से दूध की फरोख्त करने वाले दुकानदारों को शिकंजे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फूड सेफ्टी टीम ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाका लगाकर 1980 लीटर दूध की क्वालिटी का जायजा लिया। दूध की क्वालिटी गैर मेयारी और मिलावट साबित होने पर 1572 लीटर दूध को मौके पर तलब किया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने 50 किलो गैर मेयारी चाय की पत्ती, 3500 लीटर ऑयल और 9118 किलो ज़ायदुल मियाद और गैर मेयारी अशिया खुर्दो नोश जिनमें नमक, नूडल्स, कैरेट फ्लेक्स, ब्लू बैंड मशरूबात शामिल थीं को मौके पर तलब किया। फूड सेफ्टी टीम ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट को इस्लाही नोटिस भी जारी करके खबरदार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान का कहना है कि गैर मेयारी और ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दो नोश की फरोख्त गैर कानूनी है और दूध में केमिकल मिला के फरोख्त करना संगीन नोयत का जुर्म है। इंसानी जानों के साथ खेलने की किसी को इजाजत
इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम बाकायदगी के साथ फूड पॉइंट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गैर मेयारी ज़ायदुल मियाद और मिलावटशुदा अशिया की फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इंसानी जानों के साथ खेलने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सकरन में निजी ऑर्गेनाइजेशन रजा मोहम्मद चांडियो, समाजी रहनुमा खैर मोहम्मद चना, पाकिस्तान के रहनुमा इश्तियाक अहमद अराई की जानिब से सिंध को इंतहा पसंदी से पाक करेंगे के उन्वान से अराई हाउस से काजी सरफराज मेमन चौक तक एक सकाफती सूफी रैली निकाली गई। इस मौके पर सूफी गुलकार मांझी फकीर और फकीर गुलाम रबानी ने सूफी गीत गाकर अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। सूफियाना महफिल में साबिक एमपीए गुलाम कादिर चांडियो समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। ताइक्वांडो केयर प्रोग्राम के हवाले से निजी स्कूल एंड कॉलेज काहूटा में खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद जंजुआ थे। इस मौका पर तलबा और तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मजेदार अहवाल जानते हैं काहूटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ताइक्वांडो केयर प्रोग्राम के हवाले से निजी स्कूल एंड कॉलेज काहूटा में खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद जंजुआ थे। तकरीब में वालिदैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। वालिदैन का कहना था कि खेलों को फ़रोग़ देने और तलबा व तालिबात में सेहतमंद सरगर्मियों की फरहमी ऐसा इक़दाम है। कॉलेज प्रिंसिपल मिसिस इरम ने ताइक्वांडो फेडरेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस और ये जो आपने देखा यहाँ पे, ये जस्ट 5 मंथ्स भी कंप्लीट हम नहीं कह सकते। इस मौके पर सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद जंजुआ ने कहा, कार्ड के स्कूल से पढ़ के जाना, फिर एक फेडरेशन को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके, तो मुझे तो बहुत उम्मीद भी है और खुशी भी हो रही है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से इसी धरती से, इसी रीजन से, इसी तहसील काहूटा और इसी शहर से हमारी बच्चे और हमारी बच्चियाँ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV काहूटा। खैरपुर में डिवाइस माफिया का राज बरकरार। एहसास कफालत सेंटर पर गरीब आवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। एहसास कफालत प्रोग्राम से मिलने वाली रकम से एजेंट अली गुलमला और अमजद मलाक की जानिब से गैर कानूनी तौर पर 500 से 1000 रुपए तक सरेआम गैर कानूनी तौर पर कटौती की जा रही है। आवाम की जानिब से एहसास कफालत सेंटर्स पर मिलने वाली इमदाद से गैर कानूनी तौर पर कटौती करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर बिस खैरपुर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।